आज ही कल के दिन तख्तेदार पे लग गया है हिंदुस्तान ने, और तीसरा भाई गुलाम नबी भट्ट शहीद है, और चौथा भाई लड़ते हुए मैदानी कारगिल में नापाक फौज के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुआ है, और पांचवा भाई मैं हूं। मैं भी इसी राह का मुसाफिर हूं, मेरे लिए भी दुआ कर ले। ये अजीम रास्ता जिसका दर्स मुझे मेरे कुरान ने दिया, जिसका दर्स मुझे मेरे नबी ने दिया, कि मुझे भी वो रास्ता नसीब हो जाए। मेरे दोबारा के इज्जत बाइज्जत और बाशऊर लोगों, आज आपके सामने पहली दफा आपसे हम कलाम हो रहा हूं। खुशी है कि किसी शहीद की ही बात सुनाऊंगा। आज जो कुछ भी मैं कोट कर लूंगा, आज मैं आपको मकबूल भट्ट को सुनाऊंगा। बदकिस्मती यह है कि कुफार के लोगों को भी कहना पड़ता है हड़ताल करो। कुरान की आयत मैंने तिलावत की, ऐ ईमान वालों से, या अय्युहन्नास, कुरान दो तबके से मुखातिब है। नास इसमें सिख भी है, इसमें तमाम तबके के लोग हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले कौन है? इतना ही नहीं, आके नमाज पढ़ो, बाहर जाके मुकबिली करो। ना 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 ना, ईमान की कसौटी पे उतरना है। जिस तरह हमारे महबूब रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उस कसौटी पे उतरना है। जिस कसौटी पे हमारे साहबा उतरे हैं, उस पे उतरना है। कुरान की आयत जो मैंने तिलावत की, मकबूल भट्ट शहीद को इतना ही समझा। आपके सामने यहां इंटेलेक्चुअल क्लास से लोग ताल्लुक रखते होंगे। वो आया, किसी से पूछा था, किसी ने मकबूल भट्ट क्या है? ये पिछले जमाने में एक ऊंट लाया गया था यहां, आजकल तो ये सरपंच लाती है, उस दौरान में मुकदम होते थे। उनसे पूछा गया, यार मुकदम को बुलाओ, ये बताइए जानवर क्या है? उसने बताया ये होता है, ये होता है। आया कहां से? ये आता है। इसको जाना कहां है? ये जाएगा। इतना ही आप लोग मकबूल भट्ट के बारे में जानते हैं। अगर आप समझते, उसने लाहौर की अदालत में जब गंगा हाईजैक किया था, आपने मसले कश्मीर को सरहद खाने से निकालने के लिए, तो जब पाकिस्तानी शाही हुक्मरानों ने, पाकिस्तान के उन जरखरीद हुक्मरानों ने आपको उठा के शाही किले लाहौर में बंद कर दिया, तो लाहौर की अदालत के आलिया में क्या बयान देते हैं? सुनो, कुरान की आयत तिलावत की, बार बार इसी की तरफ लेके आऊंगा। कहा मेरा यकीन है कि अदालत से मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। जिस तरह हम 65 साल हो गए गुलाम, 64 साल हो गए वोट डालते हुए, कभी फारूक सिख को तो कभी उमर सिख को, कभी पीडीपी की सूरत में, कभी और किसी की सूरत में हम कुर्बानियां भी देते, हमारी उस्मतें भी लुटाई जाती है, हमारे जवान भी काटे जा रहे हैं, हमारे बच्चों को रेप भी किया जाता है, फिर भी हम रोडों पे वोट देने के लिए भी निकलते हैं। अब ये कोई काम है? हमें अपना इंसाफ खुद करना चाहिए। हम एक ऐसी कौम से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने आपने कुल मिला के 6 लाख लोग कटवाए हैं आजादी के, और शाम होती है सुबह को भूल जाते हैं। यह आजादी का शऊर ही नहीं, आजादी की समझ ही नहीं। आ गया, ढोंग बज गया, अब सरपंचों का इलेक्शन, जब दर्जा उठलो, मैं आपकी बात आप ही से कर रहा हूं। अब देखिए, हद तो यह है, मुझे टोटल 3 महीने बाहर हो गए। अगर एक आसिम समझते हैं, अगर ये समझते हैं कि हम आजादी पसंदों को जेलों में धकेल के, इंट्रोगेशन सेंटरों में धकेल के इस शुमा को बुझाएंगे,
मुसलमानों, तुम क्यों वो बात करते हो जो खुद नहीं करते हो? मकबूल वक्त ने किया, कहा, तख्तेदार को चढ़ा और अपनी पूरी फैमिली को उसी रास्ते पे लगाए। आओ आओ कहना, हम बताएंगे आजादी पसंद हो कैसे जिया करते। हम भिखारी नहीं बनते, हम आपके नरेगे तरेगे इस चाहते के पीछे नहीं जाते। हमारी भी जरूरत है। मकबूल शहीद के भी बच्चे थे, गुलामी शहीद के भी बच्चे थे, मंजूर शहीद के भी बच्चे थे, मेरे भी बच्चे हैं। हम न कभी इस्लामाबाद के तनख्वाहदार रहे और न कभी दिल्ली के तनख्वाहदार रहे। हम मगर तनख्वाहदार समझो, एजेंट समझो, हम इस धरती मां के जिसकी आजादी की कसम हमने खाई। मैं आज से खाली ये कहने आज आया, खाली ये बात करने आया हूं क्या अफसोस हो रहा है मुझे। अफसोस की बात है आज कहते हैं आजादी पसंद, यहां ये एजेंसियां, पुलिस हिंदुस्तान को खुश करने के लिए जो आपके और मेरे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या करें? किसी का भाई है पुलिस वाला, किसी का बाप है, किसी का भांजा है। हिंदुस्तान की ऐसी साजिशें चल रही है कि पुलिस और आप और मुझे टकराते हैं। मुझे पीएसए 5 टाइम पीएसए लगा। किन्होंने लगाया? लोकल पुलिस ने लगाया। अबे बदबख्तों, जब आजाद होंगे तो आप नहीं होंगे। तो हम तो समझते हैं रियासत जम्मू कश्मीर की पहली फौज आप ही होंगे, लेकिन क्या करें, एक स्टेशन कमांडर तो मजबूरी है कर दे। क्या है कि आप क्या करें? बच्चे हैं ना जी। अबे तेरे बच्चे मर गए, तेरे बगैर मेरे नहीं मरते हैं, इसलिए मरते हैं। तुझे ईमान नहीं कुरान पे। नाम है गुलाम मोहम्मद, नाम है ज़ोहर बट, लेकिन काम वही हिंदुओं वाला है, कलाम वही हिंदुओं वाला है, तरीका वही हिंदुओं वाला है। और आजादी की बात करें, मैं कोई सियासतदान नहीं हूं, सिंपल सा एक हुर्रियत पसंद हूं। आप मुजाहिद कहे, मुजाहिद हो, मैं वही जबान बोलता हूं जो मेरा दिल है, वो मेरी जबान है। क्योंकि मैं किसी जगह बिका नहीं हूं, मैं किसी से तनख्वाह नहीं लेता हूं। इन बदबख्तों ने मेरे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में 2010 में शहीद खुर्शीद शहीद को बेधड़क गोलियां मारी है, शहीद मुदस्सिर जरगर को बेधड़क गोलियां गल से निकाल के गोलियां मारी। कोई कुपवारा की बात नहीं करता है। मैं आपको कहता हूं, अगर आप उस्मतों की बात कर ले तो सबसे ज्यादा कुर्बानी मेरे कुपवारा की है। अगर आप कटे हुए जवानों की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा मेरे डिस्ट्रिक्ट के कुपवारा के लोगों की है। लेकिन ये जूते बाहर जाके क्यों पड़ते हैं? जब सोपोर वाले हमें जूते मारते हैं, जब ये बारामूला वाले हमें जूते मारते हैं, आपको तो रोब ने अता किया था शेखुल हदीस इस डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से, किया था कि नहीं किया था? उसकी कदर की आपने? नहीं की। आपको फादर ऑफ नेशन इस डिस्ट्रिक्ट को पारा दिया, कदर की है। आज हमें, मैं खुद आज पोस्टर लगा रहा था, मुझे कहते हैं दिन को क्यों लगाते हो? मैंने कहा आजादी हम दिन को मांगते हैं, हम हिंदुस्तान किसे आजादी रात को नहीं मांगते हैं। अबे शर्म आनी चाहिए यहाँ के जवानों को, खुद निकलना पड़ता है। जब हम आजाद होंगे ना, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, हम मांगेंगे तो रब से। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी सूरह सब पे कहता है, तुम ईमान ला मुझ पे, मेरे रसूलों पे और मेरे रास्ते में जहाद कर। मेरे भाई मुझे बताओ, 10 बिल्डिंग में मुकाम में बनाओ, क्या करना है उसका? मेरे मोहम्मद अरबी का मुकाम जो था, जब आप लेते थे तो आपके पांव मुबारक लगते थे, जब आप खड़े हो जाते थे तो आपका सर मुबारक लगता था। आपका किस तरह वो खजूरों की, वो पत्तों की होता था। आप और मैं मखमल पे सोते थे, फिर भी कहते हम कलमा पढ़ने वाले हैं, फिर भी कहते हम मुसलमान हैं, फिर भी कहते हम ईमान वाले हैं, फिर भी कहते हम आजादी चाहेंगे। आजादी खाबों में नहीं मिला करती है, आजादी रातों में नहीं मिला करती है, आजादी ढूंढने से नहीं मिलती है। आजादी के लिए जज्बा दिखाना होता है, ये रोडों पे आना होता है, ये दुश्मन को बताना होता है। इस वक्त यहाँ से तकरीर करके निकलूंगा, एसएसपी साहब मजबूरी थी, अल्लाह बचाए इस लानत से, मेरे लिए दुआ कर लेना। एसपी साहब के पास जाऊंगा, मजबूरी थी। नहीं 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 नहीं, मेरी मजबूरी नहीं, कत्ता नहीं। आप काबिज हो, आप गासिब हो,
आपके सुबह की रोशनी, इसलिए मकबूल बख्श शहीद ने कहा वो सुबह कभी तो आए। रास्ते पे चल रहा था, वो सुबह कभी तो आए। इसकी तकमील को पूछा, हिंदुस्तान की नापाक फौज की जेल में पूछा तो कहा वो सुबह हम ही से आए। क्या कहा दूसरा मिसरा, वो सुबह हम ही से आए। जब तक दार की तरफ चल पड़ा उस सुबह को हम ही लाएंगे। यह आज़म है, यह आपके डिस्ट्रिक्ट में था। आज आपको कहेंगे 11 फरवरी लोग थे, ये क्या दिए? कितनी बेशर्मी की बात है। मकबूल बख्श का बाप, हमारा बाप एक दर्जी था, बहुत सारे लोग जानते होंगे। दर्जी का काम करता, मुकारा भी वही बना हुआ है जो बाप ने बनाया है। कोई महल आजादी के नाम पे तहमीर नहीं किए हैं। क्या वो लामतियों वाला काम हम इसलिए नहीं करते, हम कुरान को समझते हैं। मकबूल बख्श शहीद को तहरीर पढ़ ले। जवान आपसे गुजारिश, फेसबुक पे जाए, मकबूल बख्श को क्लिक कर ले, देख ले पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में, इंग्लैंड में, अमेरिका में कितना काम हो रहा है। मकबूल बख्श उस पार्ट के जवानों ने मकबूल बख्श शहीद को कॉलेज में लेके गए, यूनिवर्सिटी में लेके गए, स्कूल में लेके गए। यहाँ तो आप 11 फरवरी नहीं मनाते हैं, आप क्या खाक मनाएंगे इसका दिन? आप खाक उसको कॉलेज में ले जाएंगे? यहाँ तो जाके स्पीच ऑन होंगे, बोल रहे होंगे, एसपी साहब सुन ले, ब्रिगेड साहब सुन ले, टाउन कमांडर साहब सुन ले, जोहर पर क्या बकवास कर रहा है। हकीकत बोल रहा हूं, हिंदुस्तान समझ ले, हमने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट में अमन को एक मौका फराहम किया है। आइए, हमने गन नहीं बेची, हमने गन सरेंडर नहीं की है, वल्लाह नहीं की है, आलमी अमन को एक मौका फराहम किया है। मेरे साथ यहाँ कुपवारा के जवान जो मेरे सामने कटे हैं, मुझे नहीं भूले, आपको तो भूल जाएंगे क्योंकि किसी के घर में नहीं हुआ होगा ना शहीद, चचाजाद भाई है जी, फलानी भाई है, क्योंकि आपको घर में उस्मत तेरी नहीं हुई होगी, मेरी तो हुई है ना। मुझे बच्चों बहन, मुझे वो जब आपकी सामने आती है तो दिल चीर फटता है। और अयश की जिंदगी हम गुजार रहे हैं, फिर भी कहते हैं हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है। अभी मेरे सामने इन गुनाहगार आंखों ने अफगानिस्तान को देखा, अफगान की सरजमीन को मैंने देखा है। आजादी की जंग के लिए ये लाख या 2 लाख की कुर्बानी माने नहीं रखा करती है। हमसे पूछे जिन आंखों ने देखा है, ये 18 लाख लोग शहीद हुए, फिर रूस के टोटे टोटे हो गए। तुम तो कल को कुनम पोशपुरा को भूल गए, हम आजादी की बात कर लेंगे। हम तो 64 साल 65 साल से गुलाम है और 64 साल हो गए रोड पे आते हुए। कल आपको यही हिंदुस्तान के ये सियासतदान, ये पेट के पुजारी, मैं बहुत बुरा लफ्ज इनके लिए इस्तेमाल किया करता हूं, कसम से वल्लाहुल अज़ीम, अगर यही स्पीच आप कुपवारा के चौक में सुनते तो अल्फाज भी आप सुन जाते, उनकी रोनी के खड़ी हो जाती। लेकिन इस मेंबर की इसका पास है कि वही अल्फाज नहीं यहां अदा करता। देख ले, पढ़ ले, मकबूल बख्श को पैगाम सुनाता हूं। जब आपको एक बात बयान करूंगा, ये मुजफ्फर बेग, ये पीडीपी जो जायन की है आज, ये लानती, ये वकील था मकबूल बख्श शहीद का, शहीद हुर्रियत शहीद अब्दुल गनी लोन शहीद, ये वकील था मकबूल बख्श शहीद का। प्यारे लाल हुंडू वकील था। गुलाम नबी बख्श शहीद को श्रीनगर के एयरपोर्ट पे गिरफ्तार किया जाता है, हमें सारे घर वालों को थाने में रखा जाता है, औरतों के समेत। बयान करता है मकबूल बख्श को जो एक सर्वेंट दिया गया था जेल हुकाम के अंदर, क्योंकि पॉलिटिकल प्रिजनर जो होते हैं उनको एक सर्वेंट इनको देना पड़ता है। वो क्या था, मकबूल बख्श शहीद 13 सालों से आप बिल्कुल परेशान हैं। क्या वजह है? आप 8 फरवरी 5 फरवरी ऐलान करता है हिंदुस्तान कि आज मकबूल बख्श को तख्तेदार पे हमने 11 का फैसला किया। देखो रबी कायनात को क्या मंजूर होता है, फिगर देख, इसी महीने में
18 फरवरी 1938 आपकी पैदाइश, 11 फरवरी 1984 आपको फिर जिंदा किया जाता है। शहीद मरते नहीं। कुरान पढ़ते हो ना, कहता है कुरान शहीद को मुर्दा मत कहो, तुम्हें इसका शऊर नहीं है, वो तो जिंदा है। लाजमी बात है, अगर शऊर होता तो हम इलेक्शनों के पीछे दौड़ते, लाजमी बात है नरेगा तरेगा के पीछे दौड़ते, हम मांगू की असमत बेचते, हम शहीदों को बेचते। ये तो कुरान है। नमाज पढ़ना काफी नहीं है। मौलाना साहब, आप मुफ्ती साहब मुझे माफ कर लीजिएगा, मुझे कोई सनत नहीं है, मैंने इतना नहीं पढ़ा, इतना ही काफी नहीं है। तो मेरे महबूब के तो दंदानी मुबारक से आपके नवानी मुबारक खून से भर गए। आज कश्मीरी को कहते हैं एडवानी वाला कुरान पढ़ो, लानती वाले को। वो लानती क्या कहता है, वो काफिर क्या कहता है, जो जाती चैप्टर है ये कुरान से निकालो, बाकी हमें भी मंजूर है, करो कश्मीरी एक्सेप्ट करो। ये 50 साल की जिंदगी, 60 साल की जिंदगी, जब आता ना हजरत इस्राइल, क्या मुबारक है शहीद, एक चुटकी लग जाती, लगता है सुई ने चुभा, सुई चुभ गई। और वो वक्त याद करो जब यहां से जाना है। हम मरते नहीं, हमारा तो ईमान है ना, हम तो नजर पुकारी करते हैं, जवाब तो देना है ना। कितने बच्चों को डॉक्टर बनाओगे, कितनों को इंजीनियर बनाओगे, हमें पता है सारों की जरूरत है, लेकिन जब आपको इस पे ईमान है तो मुकानी करते, वहां तो हाजिर होना, वहां तो खड़ा होना है, वहां तो ये नहीं चलेगा। मुझे खुदा साहब, मुझे तो जरूरत थी, मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, मैं तो इसलिए उनको धोखा दे रहा था। तो रसूलुल्लाह से कुरान करीम में तो लिखा है ना, ये जो आपके पास आते हैं कहते हम आपके साथ काफिर के पास जाते थे, नहीं हम तो आप ही के साथ हैं। ये वाली सियासत आजादी के लिए नहीं चाहिए। आजादी मांगने वाले कौमें ऐसा नहीं सोचा करते हैं, आजादी मांगने वाले कौमें ऐसी बातें नहीं करते। तो कहा आप क्यों आज बेसुकून, कहा आपकी बात तो साफ नहीं समझ आएगी, आप दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि मैंने वादा किया है, रब से वादा किया है। सूरह सफ की आयत बयान करता है, कहता है कि मैंने इसकी तकमील के लिए अपनी जान को आज तक सेफ रखा। इन काफिरों ने जो सजा बोली है, मेरे तो महबूब से जाके मिलना है, मेरे रब कायनात के पास जाके मिलना है, ये इसमें जल्दी कर ले। नमाज भी वो बड़ी लंबी पढ़ता था, तिलावत भी बड़ी लंबी करता था, उस दिन नमाज भी छोटी पढ़ ली, उस दिन तिलावत भी कम कर ली। परेशान हो गया ख्वाजा, क्या आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहते कहीं ये रुकावट ना बन जाए, मेरे इश्क में रुकावट ना आ जाए, गासिब लानती ये ना समझे कि ये रुकावट पैदा कर रहा है, ये डर रहा है, इसलिए आज नमाज लंबी पढ़ी, इसलिए आज तिलावत लंबी की, आज मैं जल्दी कर लूं, क्योंकि मैं अपने इश्क की तकमील में जा रहा हूं। ये है वो पढ़ा है, बीए किया था, एमए किया था, एमएससी किया था, एलएलबी किया था, मास्टर्स था, अनपढ़ नहीं था। भट्टो ने 1974 में दावत दी, आजाद कश्मीर की हुकूमत संभालो, बड़े मेहनत काम ने करनी। हिंदुस्तान ने तिहाड़ जेल के अंदर आफर की, फारूक सिख को उतारेंगे, ये इस्लाम को उतारेंगे, आप पे बिठाएंगे, कहा ये ये इनको 7 महीनों तक रहेगा। क्योंकि बेचते हैं ना, आप और मुझे बेचते हैं, ये तो तनख्वाहदार मुलाजिम है, मकबूल तो तनख्वाहदार मुलाजिम नहीं बनना चाहता था। आखिर पे जज आया, जज ने कहा आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि 2 बजे का टाइम है, अगर आज 2-4 मिनट लेट हो गए, आजादी की बात करने आए तो बराए मेहरबानी शोर न कीजिएगा, हम दिल चले लोग हैं, हमारी बात सुन ले, हमें सियासत नहीं आती है, हमें इस चीज से गरज नहीं, कल को क्या होगा। तो कहता है जज आए, तख्तेदार को पूछा, 3 चीजें बताई, कितने बताई? 3 चीजें मैंने इसलिए लिख के लाया है कि वही अल्फाज, वही चीजें आपके साथ बयान करूं। क्या? ख्वाहिश के लिए एक मैंने अपने रब से वादा किया, पहले ये सुनाने वाला कौन है? डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट।
सुनाने वाला कौन है? शहीद हुजैर शहीद अब्दुल गनी अहमद। सुनाने वाला कौन है? प्यारे लाल हूं। कहा हाँ हाँ मेरी ख्वाहिश, मैं आपसे कुछ चाहता हूं। कहा क्या? कहा एक जब आप मुझे तख्तेदार की तरफ ले जाएंगे, मुझे बात क्यों नहीं ले जाएंगे, मैं खुद तख्तेदार पे चलूंगा, मैं खुद चल के जाऊंगा। दूसरा ये कि जब आप रस्सी इस तख्त पे पूछाएंगे, मैं फंदा खुद गले में डालूंगा, मैं आज इश्क में मसरूर हूं। तीसरा ये कि मेरे गले में, क्योंकि ये डालते हैं पर्दा, कहते पर्दा नहीं डाल दीजिएगा, ये मेरी ख्वाहिश, ये पर्दा नहीं डाल दीजिएगा। मैंने रब के साथ जो वादा किया है, जो कुरान के मुताबिक वादा किया है, आज निभाने जा रहा हूं। मेरे दोस्तों, और क्या फरमा रहा है जज से, क्या हम कलाम हो रहा है? अहले जुनून के साथ चलने, नहीं परवाह, नहीं परवाह हमें ये अहले दानिश क्या सजा है। मैं अपने दानिश्वरों से आज हम कलाम होना चाहते। जब किसी दानिश्वर के पास, अरे इंडिया तो बहुत बड़ा मुल्क है, किस तरह आजाद छोड़ देगा, या आप पागल हो गए, दीवाने हो गए? ये अहले दानिश आज हमें सजा दे रहे हैं। कहते हैं आज दूसरी बात शुरू हो गई है यहाँ, क्योंकि हिंदुस्तान अब जहनों के साथ खेल रहा है, जहनी डिस्टर्ब कर रहा है। ये देखो उसका बेटा शहीद हुआ था, इसको क्या मिला? ये देखो उसका भाई शहीद हुआ था, उसको क्या मिला? अगर हमने मिलने के लिए, मेरे आजादी का ठेका नहीं है, भला नहीं, मुझे आपकी आजादी से गर्ज नहीं, मैंने रब के को राजी करना है। आजादी का वो देगा, वो तो उसके आवाम को ठीक होने चाहिए ना। आजादी के लिए कोई चीज लेने के लिए ऐसा मुंह पे होना चाहिए। जब तो हमने अभी तक वो मुंह ही नहीं दिखाया, तो आजादी का एक ही मिलेगी। आजादी किस चीज की मिलेगी? तो आगे जाके क्या कहता है? हमारे जहन में आजाद मुस्तकबिल का नक्शा है, जमीन के जर्रे जर्रे का मुकद्दर जगमगा देंगे। हमारे कत्ल पर जो आज है खामोश, कल ये लोग बहुत आंसू बहाएंगे। बहाए कि नहीं? 84 में कोई जानता था? वहां के पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन, कश्मीर के, इस्लामाबाद के तनख्वाहदारों ने कहा, इंदिरा तुझे तेरा शहीद मुबारक। यहां के पेट के पुजारियों ने, इन तनख्वाहदार एजेंटों ने कहा कातिल की सजा मौत ही हुआ करती। इसीलिए वो पूर्वा शहीद ने कहा था, मेरा यकीन है कि मुझे अदालत से इंसाफ नहीं मिली, लेकिन मेरा ईमान है कि तवारीख मेरे साथ जरूर इंसाफ करेगा। किया ना? 84 के बाद 1.5 लाख लोग जरूर बन गए। हर घर में आज मकबूल भट्ट जन्म ले रहा है। वल्लाह वल्लाह हिंदुस्तान आप ये समझे, हर रोज कश्मीर की मां मकबूल भट्ट को जन्म देती है। और जिस दिन हम ये समझेंगे कि मकबूल भट्ट का जन्म बंद हो गया, उस दिन हम कहेंगे आप आजादी से भी नहीं मिलेंगे। और अभी तक मकबूल भट्ट जन्म ले रहा है, अभी तक आपके जेल खाने भरे हुए, अभी तक आपके थानों में एफआईआर के जो 3-3.5 लोगों को लगा हुआ है, यही मकबूल, ये मकबूल भट्ट जन्म लेते रहेंगे। और आज अज़म कर लिया, आज दुनिया को बताए मकबूल भट्ट का आबाई डिस्ट्रिक्ट मकबूल भट्ट को किस तरह खराजे की तक पेश करता है। यकीन मैं अपील नहीं करूंगा क्या मैं तौहीन होगी उस शादी। मैं आज अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में अगर अपील करूंगा तो तौहीन समझूंगा शादी की। आप अजीम तरतीब से ताल्लुक रखने वाले हैं, कल आए देखे पैगाम में, कल कितना बड़ा इज्तिमा हो रहा है। भला आज पहरा लगाया हुआ था इनके काले कुत्तों ने, फिर भी यहां तक पहुंचा। कहते हैं
पैगाम सुना के जाऊंगा। टाइम बहुत हो गया है, 10 मिनट ऊपर हो गए हैं। जल्दी बहुत की थी लेकिन बड़े मुश्किल से यहाँ तक पहुंच गए हैं। कहीं समझा कि आज आपसे पहली दफा बातचीत करूं। ये यहाँ के सियासतदानों के लिए जो कश्मीर को बेचते हैं, उसूल बेचकर मस्कन खरीदने वालों, उसूल बेचकर मस्कन खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बड़े हकीर हो, निगाहे अहले वफा में बड़े हकीर हो तो वतन का पास तुम्हें था कभी ना होगा, वतन का पास तुम्हें था कभी ना होगा। अपनी हंस के बंदे हो, बड़े बेज़मीर हो तुम। इसके बाद मैं एक पैगाम मकबूल बख्श शहीद का आखिरी सुनाऊंगा, इजाजत चाहूंगा। इसके बाद हक की बातिल की ये कशमकश जिसने हमने खुद को कामिल शौ हम कहते हैं रियासत के अंदर सोल्जर बहुत है, हमें कॉन्शियस सोल्जर की जरूरत है, आजादी का मतलब समझने वाले लोग और तकद्दुर से सब आला कर रखा है। मेरे जानू का नजराना पेश करना कोई बड़ी बात नहीं। लड़ाई आजादी के लिए मजनून का जुनून, ये जुनून जो आप देखते हैं ना, ये हिस्से में मिला है। लड़ाई आजादी के लिए मजनून का जुनून इतना ही जरूरी है जितना हिंदुस्तान के लिए गर्दिश नस्वानियत को पसंद करने वाला, जुल्म जबर के अंगारों को सर्द करने के लिए आग नमरूद में बेखतरा कूद पड़ने की जरूरत हमेशा रही है और रहेगी।